आप ये बताइए कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए ये सब जब इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जो आम आदिवासी है, जो आम दलित है, आम पिछड़ा है, उसके लिए उनके मन में क्या विचार रहता होगा? क्या सोचता होगा वो सुधीर चौधरी जो आदिवासी के प्रति कि आदिवासी है तो मनुष्य नहीं है, उनका जंगल में रहने का उनका निवास स्थान है। तो ये एकदम संवेदनहीन बात है और सरकार को जो झारखंड सरकार है उसको तुरंत एक्शन में आना चाहिए। एफआईआर दर्ज कराया गया है, उनको तुरंत जेल के अंदर भर भर देना चाहिए क्योंकि पर लेकिन वहाँ पर जो हेमंत सोरेन थे झारखंड का, वो बीजेपी के साथ नहीं गए तो उन पर ईडी का छापा पड़ रहा है। किस तरह से विपक्ष को फंसाया जा रहा है ये समझिए। और हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, सुधीर चौधरी किस तरह से बीजेपी का एजेंट बनकर काम कर रहा है। एक तो पत्रकार हैं। वो पत्रकार नहीं है, वो बीजेपी के एजेंट है। उससे कुछ समय पहले उस पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगा था। वो तिहाड़ जेल से आया निकला वो पत्रकार है, वो तिहाड़ी है। और समझिए कि जिस पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है, सरकार बीजेपी का उसको बचा लिया तो एक पार्टी राज चलेगा। नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है देश को, चाहते हैं कि अब चुनाव प्रक्रिया हो तो जीते हम ही, जो चाइना में होता है। आपको वोट देने का अधिकार है लेकिन एक ही पार्टी चुनाव लड़ती है, हमेशा एक ही पार्टी जीत कर आती है। ये देश को चाइना बनाना चाहते हैं, नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं कि आप कुछ बोले। देख रहे हैं जनता की आवाज़ अनमोल खबर, और आज हम बात करेंगे जिस तरह से आज तक के पत्रकार सुधीर चौधरी को लेकर के लगातार उन पे एफआईआर दर्ज हो गया है एससी एसटी को लेकर। वाकई जानेंगे कि एससी एसटी का एक्ट के तहत अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और एक तरफ जो है पूरे आदिवासी समाज के लोग हेमंत सोरेन को लेकर के पूरा एक्टिव है। इसी संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ पृथ्वीराज हैं, छात्र नेता हैं, बहुत ही अच्छे एक वक्ता भी हैं। जी, स्वागत है आपको जनपुर खबर में। जी धन्यवाद। तो लगातार देखा जा रहा है कि जो आज तक के पत्रकार हैं और उन्होंने जो है एक टिप्पणी, मतलब कि प्राइम शो चल रहा था और उसमें जो है उन्होंने कहा कि कैसा लगेगा हेमंत सोरेन को, जो अभी जो है उनको ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल के अंदर हैं। देखिए, जो आप बात कर रहे हैं, जो सुधीर चौधरी अपने कार्यक्रम में कह रहे थे कि हेमंत सोरेन का राजनीतिक बात तो छोड़ दीजिए, जो राजनीतिक बात हो रहा था उसके दरमियान वो कहते हैं कि जंगल में रहने का उनको अभ्यास है, जंगल में चल जाएंगे। ये कैसा नीच बात है। आप बताइए कि कोई एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है और आदिवासी के प्रति जो सोच बना हुआ है कि आदिवासी जो है जंगल में रहता है, उसको हम मनुष्य नहीं समझ पा रहे हैं। वो जो समुदाय है एससी एसटी, उसके खिलाफ इतना संवेदनहीन बात जो बोला गया, उस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि एससी एसटी एक्ट मुकदमा करा दिया गया है, दर्ज हो गया है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई नहीं होने का कारण सबसे बड़ा यही है कि उनको सरकार का जो है संरक्षण प्राप्त है और सरकार उनको बचाने का काम कर रही है। इससे पहले भी आप देखेंगे कि जो राम भद्राचार्य था वो चमारों को गाली देता है, सीधा डायरेक्ट बोलता है कि जो भगवान को नहीं मानता वो चमार है। उस पर भी कार्रवाई नहीं होता है। कार्रवाई इसीलिए नहीं होता है क्योंकि जो सरकार के साथ है, और कितना भी बड़ा आप अपराध कर देंगे साथ है सरकार का, तो सरकार आपको बचाने का जिम्मा ले रही है। अभी बिहार में नीतीश कुमार आ गए तो नीतीश कुमार का कोई दिक्कत अब नहीं होगा यहाँ पर। लेकिन वहाँ पर जो हेमंत सोरेन थे झारखंड का, वो बीजेपी के साथ नहीं गए तो उन पर ईडी का छापा पड़ रहा है। किस तरह से विपक्ष को फंसाया जा रहा है ये समझिए। और हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, सुधीर चौधरी किस तरह से बीजेपी का एजेंट बनकर काम कर रहा है। एक तो पत्रकार हैं। वो पत्रकार नहीं है, वो बीजेपी के एजेंट है। उससे कुछ समय पहले उस पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगा था। वो तिहाड़ जेल से आया निकला वो पत्रकार है, वो तिहाड़ी है। और समझिए कि जिस पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है, सरकार बीजेपी का उसको बचा लिया तो सरकार का एकदम पालतू कुत्ता बन गया है। सरकार का तलवा चाटने का काम कर रहा है। और एक प्रदेश का मुख्यमंत्री को ऐसा बोलता है कि जंगल में रहने का अभ्यास है। ये महा संवेदनहीन बात है। और ऐसे पत्रकारों को एक मुख्यमंत्री हैं जो पूरे झारखंड के, और इस तरह का बात एक पत्रकार को करना। आप ये बताइए कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए ये सब जब इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जो आम आदिवासी है, जो आम दलित है, आम पिछड़ा है, उसके लिए उनके मन में क्या विचार रहता होगा? क्या सोचता होगा वो सुधीर चौधरी जो आदिवासी के प्रति कि आदिवासी है तो मनुष्य नहीं है, उनका जंगल में रहने का उनका निवास स्थान है। तो ये एकदम संवेदनहीन बात है। और सरकार को जो झारखंड सरकार है उसको तुरंत एक्शन में आना चाहिए। एफआईआर दर्ज कराया गया है, उनको तुरंत जेल के अंदर भर देना चाहिए। क्योंकि ऐसा बात जब एक टीवी पर आकर जब पत्रकार कहता है तो बात आम नहीं रह जाता है। जब बात जो मुंह से निकल जाता है तो इसका मतलब कि तुम करोड़ों लोग तुमको सुन रहे हैं, तो करोड़ों लोग के मन में तुम ऐसा भावना भर रहे हो, तो तुम पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। सुधीर चौधरी को तुरंत जेल में भरना चाहिए, इसमें कोई समझौता नहीं। तुमने सिर्फ हेमंत सोरेन को बोला होता तो चलो उतना तक सीमित था। तुम एक पूरे समुदाय को तुम टारगेट कर रहा है, आदिवासी समुदाय, पूरा आदिवासी समुदाय को टारगेट कर रहा है कि आदिवासी जो है उनको जंगल में रहने का अभ्यास है। वो इंसान नहीं है क्या? वो घर में नहीं रहते हैं? ये जो पुराना ख्यालात बना हुआ है कि जो दलित है तो नीच है
और आदिवासी है तो जंगल में रहेगा। ये जो है ना ब्राह्मणवादी मानसिकता के ये आदमी सब है। ये लोग चाहता है कि नहीं, वो अभी भी आदिवासी को जंगल में ही देखना चाहता है। तो ये ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई हो और तुरंत सुधीर चौधरी को जेल भरने का काम किया जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा लोग बाहर रह रहा है और पत्रकारिता करके मन में लोगों का गलत तथ्य परोस दे रहा है और लोगों को लग रहा है कि नहीं ये तो पत्रकार है, जो बोल रहा है तो सच बोल रहा होगा। इस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। तो इसमें लगातार देखा जा रहा है कि जितने भी बीजेपी के जो विपक्षी पार्टी हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ईडी का जांच हो रहा है। देखिए, अब सीधा है कि अगर आप बीजेपी के साथ नहीं नहीं जाएंगे तो ईडी का छापा आपके यहाँ पड़ेगा। लालू जैसे ही सरकार बिहार में देखेंगे पलटा, नीतीश कुमार जैसे ही बीजेपी के साथ चल गए, तुरंत लालू यादव के ईडी अपने दफ्तर में बुलाती है और 10 घंटा तबीयत खराब होने के बावजूद, लालू यादव का तबीयत खराब था, 10 घंटा अपने कार्यालय में बैठाकर उनसे पूछताछ करती है। आप देखेंगे कि तुरंत तेजस्वी यादव को बुलाया जाता है। तो कि कैसे भी मतलब आप बताइए कि जब बिहार में तेजस्वी यादव को अगर उनका जेल में भर देंगे तो बिहार का आरजेडी का कोई बचेगा ही नहीं। तो ये चाहते हैं कि हम पार्टियों को ख़त्म कर दें और एक पार्टी राज चले। और नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं देश को, चाहते हैं कि अब चुनाव प्रक्रिया हो तो जीते हम ही, जो चाइना में होता है। आपको वोट देने का अधिकार है लेकिन एक ही पार्टी चुनाव लड़ती है, हमेशा एक ही पार्टी जीत कर आती है। ये देश को चाइना बनाना चाहते हैं, नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं कि आप कुछ बोले, जैसे ही बोलेंगे सरकार के खिलाफ ईडी आपके द्वारी पर पहुंच जाएगा, घर पर पहुंच जाएगा कि नहीं आप बोल दिए, आपके घर पर छापा पड़ेगा। जब सरकार ही आपको फंसाना चाहेगा तो आपको किसी भी मुकदमे में फंसा देगा। अब बताइए, पुलिस मेरे घर पर चेक इन करने आए और मेरे घर में घुसे, कहे कि वहाँ पर ड्रग्स रखा हुआ था, तो हम क्या जानते हैं? आप पुलिस से हम कैसे लड़ पाएंगे? जब पूरा आपको संस्था फंसाना चाहेगा, हम सिंगल व्यक्ति हैं, पूरा संस्था ही जब फंसाना चाहेगा तो संस्था का बात लोग मानता है कि नहीं वो तो बहुत बड़ा संस्था है, हम उनसे लड़ नहीं सकते। एक आम आदमी का क्या पावर कि एक आम संस्था से लड़ जाए, सरकार से लड़ जाए, प्रधानमंत्री से लड़ जाए। अभी आप एक बीजेपी का नेता हैं, खैर उनका नाम दिमाग में तो नहीं आ रहा है लेकिन हम आपको नाम बता देंगे। वो बोले कि हमको पार्टी से अगर निकाल देंगे, उनको पार्टी से निकालने का बात चल रहा है, निकाल देंगे तो हम इस बात का खुलासा करेंगे कि 40,000 करोड़ का कोरोना टाइम में घोटाला किसने किया है। अब बताइए, जो बीजेपी के नेता ये बात कर रहे हैं, नाम उनका दिमाग पर भी आ नहीं रहा क्योंकि नाम उनका थोड़ा बड़ा था, तो कह रहे 40,000 करोड़ घोटाला किसने किया था, हम नाम उजागर करेंगे अगर हमको निकाल दिया गया तो ऐसे ऐसे लोग भाजपा में भरे पड़े। अच्छा बताइए कि पूरा बीजेपी पार्टी शरीफ है, वहाँ पर कोई घोटाला नहीं होता है? गजब बात है भाई, जितना भ्रष्टाचारी है सब विपक्ष में आ गया है। आप देखेंगे कि जितना भी जो भ्रष्टाचारी है विपक्ष से निकल कर कांग्रेस उसमें चल जा रहा है, बीजेपी में दूध का धुला हो जा रहा है, सीडी सीबीआई तुरंत तो बंद हो जा रहा है। इसमें हेमंत सोरेन का क्या मतलब कि इतना प्रेशर दिया देखिए, गया? लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव से पहले ये चाहते हैं कि मतलब विपक्ष को इतना कमज़ोर कर दें तो ये कमज़ोर पड़कर अपना सीट इनकम लाएं, किसी भी तरह से अपना सरकार लोकसभा में जीत कर अपना प्रधानमंत्री फिर से पुनः बन जाए। खैर, ईवीएम का तो बड़ा खेल चल ही रहा है देश में, आप देख रहे होंगे। ईवीएम को लेकर 31 जनवरी को बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जंतर मंतर में, लेकिन गोदी मीडिया यही सुधीर चौधरी जो इनको हेमंत सोरेन को दिखाने का काम किया, लेकिन इस खबर को नहीं दिखाया दिल्ली में रहते हुए भी कि जंतर मंतर पर लोग इकट्ठा हो गए हैं और पब्लिक मांग कर रही है कि ईवीएम को तुरंत बंद किया जाए। क्योंकि पता है लोकतंत्र है, जब लोकतंत्र में जब जनता ही नहीं चाहता है कि ईवीएम से चुनाव हो तो सरकार को ऐसा क्या मजबूरी है कि ईवीएम से चुनाव कराने पड़ रहा है? जब हमको वोट देना है और हम ही नहीं चाहते हैं कि हम ईवीएम से वोट दें, हम बैलेट पेपर चाहते हैं। ऐसे पत्रकार लोग क्यों नहीं जनता की आवाज़ उठाना चाहते? देखिए, कहने का मतलब ये है ना कि ऐसे जो पत्रकार हैं, पत्रकार के अंदर भी तो डर है। अब जैसे आप रवीश कुमार नहीं बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप 2 पैसा कमाएँ और सरकार के संरक्षण में रहेंगे, सरकार आप पर अपना प्रभाव हाथ दे रखे रहेगा सर पे आपका। तो आप पुण्य प्रसून वाजपेयी बन जाएँगे, सरकार के खिलाफ जाएँगे तो, अभिसार शर्मा बन जाएँगे, रवीश कुमार बन जाएँगे। तो लोग चाहते हैं, जानते हैं सबसे आसान काम है ना कि धारा के विपरीत पढ़ना बहुत मुश्किल काम है और धारा के साथ-साथ पढ़ना एकदम आसान काम है। लाश जो है ना, जो मरा हुआ लाश होता है, पानी पर तैर जाता है। इसलिए कि वो प्रयास ही नहीं करता है और धारा के साथ साथ बहता चल जाता है, लेकिन जिसको धारा के विपरीत जाना है उसको संघर्ष करना पड़ता है। तो रवीश कुमार संघर्ष किया, निकाल दिया गया। पुण्य प्रसून वाजपेयी संघर्ष किया, अजीत अंजुम संघर्ष किया, ये सब पत्रकारों को निकाल दिया जाता है। तो समझ रहे हैं कि शासन से लड़ना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए लोग आत्मसमर्पण कर दिया है कि सरकार का गुलामी करेंगे, सरकार हमको पैसा दे देगा, पैसा तो मिल ही रहा है, पैसा जाँच भी नहीं होगा, ईडी सीबीआई नहीं पड़ेगा। नहीं तो बड़ा बड़ा जो चैनल का मालिक है, जो पूंजीपति है, आज के समय में बीजेपी का सब लीडर बना हुआ है। और जैसा ही फ़ोन जाएगा कि तुम्हारे यहाँ एक पत्रकार है ऐसा ऐसा बोल रहा है, उसको निकालो, उसको निकाल दिया जाएगा। तो सब अपना नौकरी बचाना चाहता है, चापलूसी करना आसान है, संघर्ष करना मुश्किल है, तो चापलूसी करके अपना घर चला रहा है, पैसा बना रहा है और सरकार का दया दृष्टि है ये है। अभी यहीं विपक्ष का कोई आदमी होता, विपक्ष का कोई पत्रकार होता, मतलब जो सरकार के खिलाफ सवाल करने वाला पत्रकार वैसा होता, अगर यही बात इस आदिवासी के लिए बोल दिया होता, अभी तक जेल में होता। लेकिन इनको सरकार बचा रही है, सरकार जेल में नहीं जाने दे रही है। जो इसी तरह से जो बाबा थे, इनका नाम जो चमारों को बोले थे कि चमार जो पूजा नहीं करता है वो चमार है,
अभी उनको जेल में नहीं भेजा गया। कारण यही था कि वो भगवान श्री राम के आंदोलन में और जो राम मंदिर बना था, वो मोदी का बहुत प्रशंसक हैं, मोदी का हर जगह तारीफ करते फिर रहे हैं। तो मोदी भी उनको दया दृष्टि दिखा रहे हैं कि हाँ बाबा, हम आपको बचा रहे हैं, हम आपको जेल में नहीं जाने देंगे। इस तरह के पत्रकारों को क्या इस तरह का उचित होना चाहिए कि किसी समाज को गाली देना या किसी समाज को अपमानजनित बात कहना? देखिए, हम लोग भारत में रहते हैं और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और लोकतंत्र में जो चौथा स्तंभ दिया गया है, पत्रकार को दिया गया है। जब देश में ऐसा पत्रकार होने लगे कि जो जेन्युइन मुद्दों को ना उठाकर किसी समुदाय के भावना को भड़काए, हमारा संविधान कहता है कि इस देश में सबको समान अधिकार है, सभी संस्कृतियों का हमको सम्मान करना चाहिए। तो ये सुधीर चौधरी कैसे बोल दिया कि आदिवासी जंगल में रहते हैं? तो इस संविधान हमको इजाज़त नहीं देता है। और आपको देश को खूबसूरत बनाना है तो पत्रकार को अपना जिम्मेवारी निभाना पड़ेगा, जेन्युइन मुद्दों पर सवाल करना पड़ेगा। और ऐसा अगर पत्रकार निकल रहा है देश में, तो मतलब समझिए कि देश संकट में है, लोकतंत्र संकट में है। और आपको लोकतंत्र बचाना है तो जेन्युइन मुद्दों पर सवाल करिए। सरकार का चापलूस बन जाएंगे तो सरकार का तारीफ ही करने लगेंगे हर जगह। और जब सरकार का तारीफ करेंगे तो बुराई कौन करेगा? जब बुराई नहीं करेगा तब सरकार अपने मनमाने काम करेगी। लोकतंत्र में एक दबाव समूह का भूमिका होता है। दबाव समूह जो होता है कि सरकार के खिलाफ खड़ा रहता है कि नहीं, सरकार ये कर रहा है, तब तुम ये दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। कहीं बजट निकाले हो, कहीं अस्पताल बन रहा है, तुम ये प्रूफ दिखाओ, कितना का बनाए हो तुम, पैसा घोटाला तो नहीं हुआ। जोन कौन जांच करता है? ये विपक्ष का काम होता है कि सरकार पर दबाव बनाए। सरकार दबाव के बदौलत अच्छा काम करने का प्रयास करती है। तो ये चीज़ लोकतंत्र में होना चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र संकट में, भारत का भी लोकतंत्र संकट में पड़ा हुआ है। इसे निकलना है आपको, तो बढ़िया पत्रकार हो, बढ़िया देश बनाए, और उसके बाद लोकतंत्र खूबसूरत होगा। चलिए, लगातार आप देख रहे हैं कि मीडिया को लोग चौथा स्तंभ कहता है पूरे देश में, लेकिन एक तरफ देखा जाए कि एक तरफ जो है आज तक के जो प्राइम शो चलाने वाले सुधीर चौधरी के ऊपर एसी-एसटी एक्ट के तहत एफआईआर किए गए हैं। वाक़ई सरकार कितना कार्रवाई करेगी? मेरा मानना ये है कि अगर पत्रकार अगर इस तरह के जो है बात करते हैं, तो वाक़ई इस देश में एक समाज, किसी समाज, ख़ास समाज के प्रति अपमानजनित बात करते हैं, तो वाक़ई कहाँ तक सही है, आप खुद सोच सकते हैं। हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर बताएँ, अगर अच्छा लगेगा तो आप शेयर ज़रूर करेंगे। आप लगातार बने रहें और देखते रहें जनबोल खबर।